नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत होगी ग्वालियर से, जहां हरियाणा की 3 व्हीलर कंपनी ने ग्वालियर के मैकेनिक के साथ की लाखों की धोखाधड़ी। आगे बात दुर्ग की करेंगे, जहां स्वच्छता अभियान के तहत जवाहर नगर स्थित शक्ति तालाब की सफाई की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर ग्वालियर से है, जहां हरियाणा की कंपनी ने 3 व्हीलर भेजने के एवज में ग्वालियर के एक युवक के साथ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ग्वालियर के युवक कमल सिंह राठौर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हरियाणा की कंपनी जम मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हंसी जिला हिसार हरियाणा में स्थित है। इसके डायरेक्टर विक्रम चार हैं। उपरोक्त कंपनी सोनक पैसेंजर 3 व्हीलर ऑटो CNG LPG लोडिंग का निर्माण कर अपने डीलरों के माध्यम से भारतवर्ष में विक्रय करने का कार्य करती है। जो मोटर एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ग्वालियर में ऑथोराइज्ड कर्मचारी मेरे पास आया और उसके द्वारा मुझे बताया गया कि उनकी कंपनी CNG में LPG लोडिंग ऑटो का निर्माण करती है, जिस पर मैंने न्यू मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लगाए जाने हेतु राशि रुपए अपनी बैंक इलाहाबाद बैंक के माध्यम से अपनी बैंक कर्नाटका बैंक हिसार में RTGS के माध्यम से जमा किए थे, जो मोटरसाइकिल के प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त हो गए। लेकिन उक्त कंपनी द्वारा मुझे कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मैंने इस बात की शिकायत SP महोदय ग्वालियर एवं संबंधित कंपू थाने में कई बार आवेदन दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी भाई साहब, क्या कुछ है आज, क्यों प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ है? भाई साहब, मैंने एजेंसी ली थी जूम मोटर से सोना 3 व्हीलर की, जिसके एवज में मेरे साथ में धोखाधड़ी की गई, क्योंकि जूम मोटर से सोना हिसार हरियाणा की है और उनका मालिक है विक्रम चहल। उन्होंने मेरे से है ना, उनके वर्करों ने आके मेरे यहाँ पे बोला 3 व्हीलर की एजेंसी ले लो, तो मैंने 3 व्हीलर की एजेंसी ली। तो उसकी बात हुई थी CNG पैसेंजर की, तो मेरे यहाँ डीजल गाड़ियाँ पहुँचा दी गई 6। मैंने 10 गाड़ियों का पेमेंट डाला था, ठीक है। तो मेरे पास में 6 गाड़ियाँ पहुँचाई गई। मेरी 14 लाख रुपया मैंने डाला था बैंक द्वारा, ठीक है। उसमें उन्होंने मेरा है ना पैसा वापस भी नहीं किया और मेरे साथ में CNG की जगह डीजल गाड़ी पहुंचा दी। कंपनी द्वारा मेरा पैसा वापस नहीं हुआ। तो मैंने SP साहब के यहाँ भी कई बार शिकायत की, थाने में भी की। तो थाने में बोलते हैं TI साहब के जाता था तो SP साहब से है ना बोलो, वो यहाँ पर कहेंगे जब ही FIR होगी। कंपू थाने का है, मैं ललितपुर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। किसने लिए थे ये पैसे, कितने रुपए लिए थे? ये रुपये हिसार की कंपनी है, मेरे पास में एग्रीमेंट भी है और उसमें ऑनलाइन मैंने जो पैसा डाला था उसकी भी मेरे पास में डिटेल है। कितने रुपए थे? 14 लाख रुपये डाले थे। अच्छा, इसके लिए FIR दर्ज करवाने के लिए आप थाने में गए थे, तो किसने क्या? थाने में भी गया, मैं SP साहब के यहाँ भी गया। 3-4 बार SP साहब के यहाँ गया और 3-4 बार मैं थाने में भी गया। तो थाने में किसने क्या पैसे दिए? थाने में पैसे तो वो बात उन्होंने लिए थे विक्की शर्मा जी ने। कौन है ये पत्रकार हैं। 30,000 रुपये लिए थे इन्हें FIR कराने के लिए। इन्होंने कही मैं FIR करा दूंगा। मैं थाने में ही था, जो मेरे को थाने में मिल गए थे। अच्छा, तो से बात नहीं हुई इस चक्कर? TI साहब से मैंने बात कराई थी, मेरे से बोले तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ। और मैं बाहर खड़ा हो गया, फिर मेरे से बाहर आके उन्होंने बोला 30,000 रुपये मुझे दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा 7 दिन के अंदर। फिर आपने आज तक मेरा काम नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरी FIR हो कंपनी के खिलाफ। अच्छा, क्या करते हो आप? मेरा गैरेज है हॉस्पिटल रोड पर, कमाल ऑटो सर्विस सेंटर। उसको मैं 36 साल हो गई चलाते चलाते। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत वार्ड 18 शक्ति नगर जवाहर नगर स्थित शक्ति तालाब की सफाई की गई, जिसमें महापौर अलका बागमार ने तालाब के आसपास फैले जल कुंभी और कचरे को निकालने फावड़ा उठाया। वहीं सभापति श्याम शर्मा, आयुक्त सुमित अग्रवाल, लोक कर्म विभाग प्रभारी व वार्ड पार्षद देव नारायण चंद्राकर का सहयोग करने सैकड़ों लोगों ने कतार में खड़े होकर सफाई अभियान में हाथ बढ़ाया। तालाब सफाई अभियान में MIC सदस्य, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर, राजस्व विभाग प्रभारी चंद्रशेखर चंद्राकर, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल सहित निगम कर्मचारी व सैकड़ों वार्ड वासी इस अभियान के सहभागी बने। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, ऐश्वर्या मोदी सहित अन्य डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता के जरिए आगामी 23 मार्च को होने वाले विदिशा कौन डॉक्टर संगोष्ठी के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि पहले भी 2 साल इस प्रकार का आयोजन किया गया है,
जिसमें कई विशेष संज्ञा डॉक्टर इसमें शामिल होते रहे हैं। इस बार और भी ज़्यादा डॉक्टर के शामिल होने की उम्मीद है। बताइए, इस प्रकार के आयोजनों से स्थानीय डॉक्टरों को बाहर से आ रहे डॉक्टरों से सीखने को मिलता है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को लाभ होगा। शहीद दिवस अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन विदिशा में आयोजित करा रहा है। इस वर्ष हमारा ये 10वां आयोजन है, जिसमें भारत ही नहीं विश्व के इस समय हिंदी साहित्य मंच के सबसे बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का विदिशा आगमन हो रहा है। उनके साथ उनकी टीम रहेगी, जिसमें सुदीप भोला जी हैं, जिसमें मुमताज नसीम जी हैं, जिसमें अमित शर्मा जी हैं और कुशल कौशले। इस समय की जो उनकी करंट की ट्रेंडिंग टीम है वो है ये, और इसी उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। कार्यक्रम कहाँ होगा, लगभग कितने लोगों की आने की संभावना है? जैन कॉलेज मैदान में 25 मार्च को ये आयोजन होगा शाम 7 बजे से, जिसमें अनुमानित संख्या 10,000 से 15,000 की हम लोगों की है। सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम की है? इसमें हमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से हमारी बातचीत हो चुकी है, जिसमें उनकी तरफ से रहेगा। इसके अलावा हमारे कुछ वॉलेंटियर्स रहेंगे, इसके बाद स्थानीय लोग रहेंगे। ये शाम 7 बजे से जी बता दूं, जैसे शहीद दिवस पर यह आयोजन होता है तो इसमें अधिकतर हमारा राष्ट्रवादी कवि और ओज वीर रस वाले कवि प्रमुख होते हैं। इसमें अमित शर्मा जी हैं, कुशल कौशलेंद्र जी हैं, मुमताज नसीम जी श्रृंगार रस की कवित्री हैं, इसके साथ सुदीप भोला जी जो हास्य का बहुत बड़ा नाम है इस समय, और कुमार विश्वास जी जो तो हर तरह की कविताएं करते हैं। ये हमारी टीम रहेगी। जी, अभी अतिथि के तौर पे हमारी पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी से हमें स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा हमारी और लोगों से और गणमान्य अतिथियों से बात है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं आई है, इसलिए इस बारे में अभी हम मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे? अभी ऐसी स्वीकृति नहीं मिली हमें उनकी तरफ से। अगर कुछ होता है तो उसकी हम अलग से सूचना दे देंगे। और मैं आपको बता दूं, क्षेत्र में शहीद दिवस पे और शहीदों के लिए होने वाला एक बड़ा आयोजन है। इसमें हम लोग शहीद परिवारों का सम्मान भी करते हैं। जो हमारे जिले के जितने भी शहीद परिवार, हमको उस समय उपस्थिति होती है, कुछ लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनके अतिरिक्त, तो हम उनका उस दिन सम्मान किया जाता है। और आपके माध्यम से हम सभी विदिशा के नागरिकों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर एक बड़े आयोजन में अपना योगदान दें। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।